आज देश भर की निगाहें वाराणसी की जिला अदालत पर टिकी थी। हिंदू भी कोर्ट की तरफ देख रहा था, मुस्लिम भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को दोपहर 2 बजने का इंतजार था। सबको इस बात का इंतजार था कि वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत आज क्या फैसला सुनाएगी। 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जो मिला वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा। हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष फव्वारे की बात कह रहा था। कोर्ट में वैज्ञानिक जांच की बात हो रही थी, लेकिन जब वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया तो सब सोच में पड़ गए, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दलील देकर हिंदू पक्ष की याचिका ही खारिज कर दी। हिंदू पक्ष की याचिका क्यों खारिज की गई, सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले का वाराणसी की जिला अदालत ने जिक्र किया, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हजारों साल पुराना शिवलिंग या फिर 400 साल पुराना फव्वारा। हिंदुस्तान में इस वक्त हर गली, हर चौराहा, हर घर में बस यही चर्चा है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की तस्वीर दुनिया के सामने है। मामला कोर्ट में है। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देने की अपील की गई थी। शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 58 लोगों को एंट्री दी गई थी। इनमें वकीलों के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग शामिल थे। सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी के वकीलों ने कोर्ट में शिवलिंग की साइंटिफिक जांच और शिवलिंग के आसपास और शिवलिंग के ऊपर लगे सीमेंट की कार्बन डेटिंग की दलील दी, जबकि राखी सिंह के वकील ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया और दावा किया कि कार्बन डेटिंग पद्धति से वजूखाने से मिला शिवलिंग खंडित हो जाएगा, जिससे उसकी पूजा नहीं हो सकेगी। अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान जो तथाकथित शिवलिंग मिला था उसकी किसी भी तरह से जांच नहीं होगी, कोई कार्बन डेटिंग या किसी भी तरह की वैज्ञानिक पद्धति से उसकी जांच नहीं की जाएगी। ये वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर कर दिया है। इसके साथ साथ ये अब आधार बन रहा है कि हिंदू पक्षों में जो फूट पड़ी थी वो भी एक बड़ी वजह है। कारण वादी नंबर 1 राखी सिंह के द्वारा ये कहा गया था कि इस मामले में किसी भी तरह से कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई वैज्ञानिक विधि नहीं अपनाना चाहिए। इसकी वजह से शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ होगी और ये जन भावनाओं के खिलाफ है, लिहाजा ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। और आज जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि जन भावनाओं को देखते हुए भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के देखते हुए भी इसको खारिज किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष के बीच में जो 2 गुट में बट गए थे उसकी वजह से भी जो 4 वादी महिलाओं के वकील खासकर विष्णु जैन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम लोग आश्वासित हैं और हमारे पक्ष में फैसला आएगा, जिसके बाद ये निर्धारित हो जाएगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा, उस पर अब विराम लग गया है। कोर्ट ने कहा कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान होगा। कोई भी टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कि वादी संख्या 1 तो इस पूरी मांग के खिलाफ था, तो अब उन्होंने तो यहाँ पे एफिडेविट दिया कि साइंटिफिक जांच होनी ही नहीं चाहिए। ये 4 महिला याचिकाकर्ता रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी, इन चारों की मांग है कि इसमें साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, टोटल रिजेक्ट हुआ, टोटल प्रार्थना पत्र रिजेक्ट हुआ है। हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई, लेकिन विवाद अभी बना हुआ है, क्योंकि वजूखाने से मिली आकृति शिवलिंग है या फिर फव्वारा। ये सवाल तो अभी भी सबके सामने खड़ा है। इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? वाराणसी के जिला अदालत में सबकी नजरें टिकी थी, क्योंकि फैसला आना था ज्ञानवापी के वजूखाने में जो आकृति मिली है वो फव्वारा है जो मुस्लिम पक्ष का दावा है या फिर शिवलिंग है जो हिंदू पक्ष का दावा है। और ये 2 दावे हैं, इसका पता कैसे चलेगा, इसको लेकर याचिका दी गई थी और मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए या फिर साइंटिफिक
एविडेंस जुटाए जाए या जांच की जाए, जिसके जरिए पता लग सके कि आखिरकार यह आकृति शिवलिंग है या फवारा है। लेकिन जो कार्बन डेटिंग का जिक्र जो हुआ था इस याचिका में, उसको जज साहब ने खारिज कर दिया है। मतलब साफ है कि जो मांग की गई थी कि इस मामले में जांच करवाई जाए, वो जांच नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन डेटिंग या फिर साइंटिफिक जरिए से यह पता लगाया जाए कि यह आकृति शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, वो मांग तो अब खारिज कर दी गई है। खास तौर पे कार्बन डेटिंग का उल्लेख किया है जज साहब ने। तो ऐसे में अब बचता है कि आगे क्या होगा। सवाल यही है कि वाराणसी की अदालत ने तो हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, अब आगे क्या होगा? हिंदू पक्ष क्या करेगा? क्या वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को चैलेंज करेगा? क्योंकि 16 मई को जब सर्वे हुआ था, मामला अभी वहीं टिका है। इसका जवाब सुनिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से। न्यायालय ने आज हमारी जो एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी 250 का, उस एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट किया है। और माननीय न्यायालय ने ये रीजनिंग दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा था, इसीलिए अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो उस ऑर्डर का उल्लंघन होगा। तो मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। हिंदू पक्ष जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। हिंदू पक्ष अपने दलील और दावे पर टिका हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से निकली आकृति शिवलिंग है। अपनी इन्हीं दलीलों और दावे के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि कोर्ट का फैसला सही है, क्योंकि हिंदू पक्ष की याचिका सही नहीं थी। ऑर्डर सही है, जो होना चाहिए था, जो मांग की गई थी वो ऑर्डर हुआ है उस तरह से, क्योंकि जो दरखास्तें पड़ी थी वो दरखास्तें इस लायक नहीं थी कि एडमिट की जा सके, और कोर्ट को भी लगा कि एडमिट होने योग्य नहीं है, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। ऑर्डर में ये भी लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो इलाका जो है उसको संरक्षित रखा जाए, इस वजह से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की मांग की क्या प्रासंगिकता आपको लगती है और क्यों इस तरह की मांग रखने की ज़रूरत है? नहीं, जो मांग रखी गई, जिस तरह की रखी गई थी, वो मांग कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती थी। हमने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि पत्थर और ईंट पत्थर की कोई कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। और जहाँ तक उन्होंने मांग की थी, गलत की थी, कोई ऐसी मांग भी उनकी नहीं थी जो उसको पूरा किया जा सके। तो कोर्ट क्या पूरा करती? कुछ ऐसा पूरा करने लायक था ही नहीं। तो एक दरखास्त ऐसी जो इनफ्रैक्चुअस हो तो उसे खारिज ही किया जा सकता है, वो किया कोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष की दलील अपनी जगह, हिंदू पक्ष की दलील अपनी जगह, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये ज्ञानवापी का विवाद कब से है? 1809 में मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुए, उसके बाद दंगा हुआ। 1894 में दिल्ली की धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा, काशी दावा करने को कहा गया। 1991 में वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की, जिसमें परिसर में पूजा के साथ साथ मस्जिद को ढहाने की मांग की। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद कोर्ट ने निचली कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। वाराणसी जिला कोर्ट में 2019 में ज्ञानवापी परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग। मस्जिद कमेटी ने 2020 में एएसआई सर्वे कराने वाली याचिका का विरोध किया। 17 अगस्त को 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने वाली याचिका दाखिल की। 26 अप्रैल को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए। 6 मई को वीडियोग्राफी सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, सर्वे नहीं हो सका। 14-16 मई को फिर से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और कई चीजें निकलकर सामने आई। ज्ञानवापी मस्जिद का जब सर्वे हुआ तो हिंदू मंदिरों, देवी देवताओं से जुड़ी कई कलाकृतियां मिली, जैसा हिंदू पक्ष दावा करता है। सर्वे के आखिरी दिन ज्ञानवापी मस्जिद से एक आकृति मिली, जिसको लेकर हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि फव्वारा है। इसी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष खुश है। मुस्लिम पक्ष की माने तो उनके मुताबिक पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि पत्थर में कार्बन के अंश नहीं होते हैं। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देगा, लेकिन क्या कार्बन डेटिंग के अलावा भी कोई तकनीक है जिससे वजूखाने से मिली आकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है? तो इसे भी समझ लीजिए। इस जांच का नाम है GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम। GPR के जरिए जंतु वैज्ञानिक जमीन के नीचे लेजर बीम छोड़ते हैं जिससे जमीन के अंदर की चीजों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वजूखाने में GPR के इस्तेमाल से पता लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे किस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद है। GPR तकनीक की खास बात यह है कि इससे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसमें लेजर का इस्तेमाल होता है। GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम ये एक तकनीक है जिससे दावा किया जा रहा है कि विवाद का निपटारा हो सकता है क्योंकि हिंदू पक्ष की एक याचिकाकर्ता ने कार्बन डेटिंग का कोर्ट में विरोध किया था। अब वाराणसी के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ जब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा, उस पर सुनवाई होगी। अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तब तक कोर्ट के आदेश से ही ज्ञानवापी के वजूखाने वाला इलाका सील है, वहां किसी के आने जाने पर मनाही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।